All right. So, good morning, everyone. Once again, this is me. My name is Akhil, and this is spoken English class. Something better. तो देखो, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक अलग सा वर्ड हमारे पास में होता है लीस्ट. ये हमारे पास में वर्ड होता है लिस्ट. लिस्ट माने होता है हमारा, देखो क्या होगा, लिस्ट माने एट लीस्ट. वैसे ये लिंकर का वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा. एट लीस्ट का मतलब हमारे पास में कम से कम भी होता है, मगर लीस्ट का मतलब देखो हमारा क्या होता है. और मैं आपको बात बताऊं उसका, कहीं ऐसा ना हो जाए कि. ये पूरी लाइन जो है ये इसी के अंदर समा जाती है. कहीं ऐसा ना हो जाए कि. अब ये सेंटेंस हम लोग कितनी बार बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो चला जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा एग्जाम ठीक है ना कैंसिल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका घर गिर जाए. ये कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए. हम लोग बहुत बार ये वाला सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है. तो कहीं भी ये वाला पूरी लाइन आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो आप लगाने वाले हो उसके अंदर लीस्ट. और इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं. देखो पहले मैं सेंटेंस बताता हूं कि अगर मैं ये बोलूं कि तुम यहां से चले जाओ. देखो भाई, एक सेंटेंस तो पहले यही खत्म करो. तुम यहां से चले जाओ, तो ये तो कोई भी बना लेगा, मतलब यू गो फ्रॉम हियर, ठीक है ना. कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो इसके लिए आएगा हमारे पास लिस्ट कि पापा आ जाएं. लो जी, सेंटेंस बड़ा है मगर बहुत ज्यादा इजी है कि तुम यहां से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पापा यहां पर आ जाएं. तुम जल्दी से अपने कहते हैं ना कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे एग्जाम की डेट आ जाए. जल्दी से अपनी छत की मरम्मत करवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये लीकेज होना स्टार्ट कर दे. कहीं ऐसा ना हो जाए, जो बहुत बार बोलते हैं हम, जल्दी से तुम अंदर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुलिस वाले आ जाएं. ठीक है ना भाई, जल्दी से उसे सॉरी बोलते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मानना स्टार्ट कर दे. बहुत बारी वाला सेंटेंस हम लोग बोलते हैं. तो बड़ा इजी है, देखो तीन का कॉम्बिनेशन है हमारे पास. तुम यहां से चले जाओ, तो भैया तुम आराम से बना लोगे, तुम यहां से चले जाओ मतलब यू गो फ्रॉम हियर. और कहीं ऐसा ना हो जाए, तो इसके लिए तो लीस्ट लेकर आएंगे, पापा आ जाए तो फादर कम, तो इजीली बना लोगे. मगर मैं फिर भी बना देता हूं स्ट्रक्चर आपका. देखो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट सेंटेंस पहले तो जो भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बना लोगे आप. फिर उसके बाद में आप लीस्ट लेकर आएंगे. फिर आपके बाद में सेकंड सेंटेंस आएगा. मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है ना. पहला सेंटेंस लेकर आना, वर्ड हमारा लीस्ट लेकर आना, और सेकंड सेंटेंस लेकर आना. तो करना आपको कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड ये याद रखना है, कहीं ऐसा ना हो जाए के लिए क्या लेकर आते हैं हम लोग, लीस्ट लेकर आते हैं बस, ठीक है. तो तुम यहां से चले जाओ, तो क्या आएगा हमारा कि यू गो फ्रॉम हेयर. बस कहीं ऐसा ना हो जाए को लीस्ट लेके आओ, कि पापा आ जाए लीस्ट फादर कम. ये लगाने की जरूरत नहीं है की, क्योंकि लिस्ट में ऑलरेडी आ गए. तो की लगाने की क्या जरूरत है भाई, मैंने तो पहले बता दिया ना की इसके अंदर ऐड आएगा, तो की तो इसके अंदर आएगा. ये लो, कहीं ऐसा ना हो जाए की, ये तो इसी के अंदर आएगा, ठीक है. देखो कितना इजी है. पहला सेंटेंस आपने बना लिया ये रहा, और आपने लीस्ट वर्ड लगाया बस, और दूसरा सेंटेंस आपके पास में फादर आ जाए, तो इजी है सेंटेंस. कहते हैं कि तुम जल्दी से क्लास स्टार्ट कहते हैं ना कि हाँ जल्दी से क्लास स्टार्ट कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर टीचर पेनल्टी लगा दे. यू स्टार्ट योर क्लास लिस्ट, द टीचर अप्लाई द पेनल्टी. ठीक है ना. तुम अपने काम को कंप्लीट कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे एग्जाम आ जाए. यू कंप्लीट योर वर्क लिस्ट एग्जाम डिक्लेयर्ड. ओहो, ये काम की चीज है भाई. देखो मैंने बताई आपको, कहते हैं ना मेरे एग्जाम आ गए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एग्जाम केम, डिक्लेयर होती है, कहती है ना कि कहते हैं ना कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं. तो आप ऐसे मत बोलना कि एग्जाम्स आर अबाउट टू कम, क्योंकि पैरों से नहीं आते मईयों वो. एग्जाम्स आर ऑन द डोर, सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, अलग से बता रहा हूं मैं, याद रखना इसको, है ना. तो एग्जाम आने वाले के लिए भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कम, कह रहे कि मेरे एग्जाम आ गए, तो डिक्लेयर्ड हो गए, डिक्लेयर्ड लगा दो, डिक्लेयर चल जाएगा वहां पर, है ना.
तो बात वही है हमारे पास कि तुम यहां से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पापा आ जाएं। यू गो फ्रॉम हियर, लीज फादर कम। ठीक है भाई, आप इंग्लिश में बोलो, जल्दी से इंग्लिश को सीख लो, बनाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि, जल्दी से इंग्लिश को सीख लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा टाइम निकल जाए। फिर से बनाओ इस वाले सेंटेंस को कि जल्दी से इंग्लिश को सीख लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बूढ़े हो जाएं। ऑलराइट, लिख लो इसको, आप इसको लिख लो। ऑलराइट, एक सेंटेंस और बोलना, एक मिनट एक सेंटेंस और बोला आप इंग्लिश में कि जल्दी से यहां से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मुझे पकड़ ले। ठीक है, इजी सेंटेंस है यार, लिख लो जल्दी से, मैं आपको वोकैबुलरी करवाता हूं, मेरी फेवरेट चीज, जल्दी से। ठीक है, ऑल वीडियो को स्टॉप करके भी आप लोग लिख सकते हो दोस्त। अच्छा देखो, मैं एक चीज और बताता हूं वोकैबुलरी से पहले, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। क्या बताता हूं? ये चीज, कमांड स्टेटमेंट। मैं आपको कमांड स्टेटमेंट और बताता हूं। कल मैंने आपको एक सेंटेंस बता रहा था कि एक्चुअली डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, मगर मैंने फिर भी बताया था कि डू नॉट ही बोलो, आप डोंट नहीं बोलो। तो देखो हमारा ना कमांड स्टेटमेंट होती है। देखो कमांड स्टेटमेंट वो होती है हमारा कि हमारे ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ओ की मात्रा पे खत्म होते हैं। कहने का मतलब ये है सेंटेंस एंड विद ओ की मात्रा, ठीक है ना, इन दी सेंस ऑफ मत और नहीं इन हिंदी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंटेंस एंड विद ओ की मात्रा, मतलब ये लगा लो कि हमारे बहुत सारे सेंटेंस ना ओ की मात्रा पे खत्म होते हैं और प्लस में वो लेकर आते हैं सेंस हमारे पास नहीं का और मत का। तो क्या कॉम्बिनेशन है हमारे पास में? सेंटेंस हमारा ओ की मात्रा पे खत्म होना चाहिए। अगर इसमें मत लग रहा है और नहीं लग रहा है तो अलग अलग तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है ना। देखो कुछ टाइप के हमारे पास सेंटेंस होते हैं जिसमें से हमारे पास एक सेंटेंस होता है ऑर्डर देना, यहां से जाओ, पानी लेकर आओ, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना। और जी दूसरा होता है हमारे पास में नेगेटिव ऑर्डर देना, ठीक है ना, कि यहां पर मत बैठो या पानी खाना मत पकाओ, है ना, ये चीज होती है। और तीसरा होता है हमारे पास में सजेशन। सजेशन कहते हैं ना कि हमारा किसी को भी सजेशन देते हैं कि तुम ट्यूशन को ज्वाइन मत करो, ठीक है ना, तुम साइंस साइड के अंदर एडमिशन मत लो, किसी को भी सजेशन दे रहे हैं। और हमारे पास नेगेटिव सजेशन भी होता है, नहीं वाला हो जाएगा, ठीक है ना, कि तुम कहते हैं कि कार मत खरीदो वगैरह वगैरह। और एक होता है हमारे पास में प्रोहिबिशन, मतलब किसी भी चीज के लिए मना करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओ इस रास्ते पर मत आओ, सिगरेट मत पियो, ठीक है ना, दारू को हाथ मत लगाओ। तो कहने का मतलब है, देखो ये तो वही मैंने पढ़ाने के लिए लिख दिया, वैसे इसका कुछ काम नहीं है इस चीज का, मैंने जो लिख दिया है आपको, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं जब भी सेंटेंस हमारे पास ओ की मात्रा पे खत्म हो जाए, ठीक है ना, और अगर उसमें आ जाए नहीं तो आप लगाओगे डू नॉट। देखो कहते हैं ना बाइक नहीं, या पूरा सेंटेंस बताता हूं कि लगा लो कि तुम बाइक नहीं चलाओ। अब ये देखो ये सेंटेंस ओ की मात्रा पे खत्म हो रहा है ना, और इसमें नहीं आ रहा है, तो ये लगा लो कि जब ओ की मात्रा पे खत्म होगा और नहीं आ जाएगा तो हम लगाएंगे डू नॉट। तो क्या क्या बनेगा कि यू डू नॉट ड्राइव द बाइक, या कुछ भी लगाओ राइड दी बाइक, है ना। तो देखो तुम बाइक नहीं चलाओ, यू डू नॉट ड्राइव दी बाइक। और यही ओ की मात्रा पे खत्म हो प्लस में मत आ जाए तो डोंट लगाना, छोटी सी बात है यार, ठीक है ना। तुम बाइक मत चलाओ, तो ये लगाएंगे हम यू डोंट
ड्राइव द बाइक, ठीक है ना, यू डोंट ड्राइव द बाइक, ये बताना चाहता हूं। इतना बड़ा वैसे चैप्टर लिखा हुआ है, मैंने वही कहा ना कि ये लगा लो अगर राइटिंग के पोर्शन में जाओगे ना तो हमारी खामोखाई रजिस्टर भरते हैं और ये करो वो करो। अगर छोटी सी बात है यार, सेंटेंस ओ की मात्रा पे खत्म हो, अगर नहीं आ जाए तो डू नॉट लगा देना और मत आ जाए तो डोंट लगा देना, ठीक है। ये वाला जो फंडा मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ ओ की मात्रा वाले सेंटेंस पे चलेगा, वरना तो मैंने आपको ना एब्रिविएशंस पहले बताई हुई हैं कि आई एम को आई बोलेंगे, आई हैव को आई बोलेंगे, ठीक है ना, शुड नोट को हम लोग मतलब शैल नोट को शैंट बोलेंगे, वहां पे वुड नोट को वोंट बोलेंगे। तो एब्रिविएशन मैंने पहले आपको बताई हुई हैं, तो ये सही है। आप लोग बोलते हो ठीक है ना कि यू डोंट कम हियर, आई डोंट गो, सही है, वो डोंट वगैरह सही है, मगर याद रखना छोटी सी ध्यान देने वाली बात ये है, अगर सेंटेंस आपका बाहर है, क्योंकि ना मैं खाना नहीं खाता हूं तो वो तो ताहे पे खत्म हो रहा है, तो वहां बोल सकते हो कि आई डोंट ईट फूड, दैट्स राइट। मगर अगर सेंटेंस हमारा ओ की मात्रा पे खत्म है तो अगर उसमें नहीं आ रहा है तो डू नॉट लेकर आना, और ये हमारे पास मत पे खत्म हो रहा है तो डोंट लेके आना। और यहीं पे सामने वाले बंदे की तो मिस्टेक पकड़ लेना, अगर वो सामने वाले का सेंस हमारे पास में ओ की मात्रा वाला आ रहा है ना और सामने वाले ने नहीं बोल दिया तो उसमें डोंट नहीं लगाएगा। आप सामने वाले की थोड़ी सी मिस्टेक पकड़ सकते हो कि भैया देखिए कमांड स्टेटमेंट का सेंटेंस है, तू ऑर्डर दे रहा है, नेगेटिव ऑर्डर दे रहा है, मतलब यही ज्यादा चीजें आती है, कहता ना ओ सिगरेट मत पी, ठीक है ना, तो यहाँ वाला बोलेगा ना कि यू डू नॉट स्मोक, तो ये गलत हो गया, वहां पे डोंट आएगा क्योंकि मत लगाया उस बंदे ने, है ना। बस अपने हिसाब से उसको सेट कर लो, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप मुझे पता है सारे लिखने वाले हो क्योंकि ये भी काम की चीज है, बस मैंने तो छोटी चीज बताई है, नहीं में लगाएंगे डू नॉट और मत में लगाएंगे डोंट, ठीक है। आप इसको लिखो फटाफट। वोकैबुलरी वाली बात आती है अब वोकैबुलरी वाली बात आती है, वर्ड मीनिंग जल्दी से लिखें आप, आपको मैं याद कराऊंगा। तो पहला वर्ड हमारे पास में है हबल, अटकना, ठीक, प्रिवेंट, बचाना, जल्दी लिखें, स्प्यूरियस, जाली, एनहेंस, बढ़ाना, लूप होल, उपाय, मॉकेरी, मजाक, मॉलर, दाढ़, स्कार्सली, शायद ही, मॉनिटर, भाई देख रेख करना, और रिप्लेनिश, भरपाई, है ना। जल्दी लिखो आप लोग। हबल माने होता है हमारा, हबल माने होता है अटकना, प्रिवेंट माने बचाना, स्प्यूरियस माने जाली, एनहांस माने बढ़ाना, लूप होल माने मजाक, और मॉकरी माने होती है नहीं, लूप होल माने उपाय, मॉकरी माने मजाक, मॉलर माने दाढ़, स्कार्सली माने शायद, मॉनिटर माने देख रेख करना, रिप्लेनिश माने होती है किसी चीज की भरपाई कर देना, है ना। तो जल्दी से आप इसको लिख लो। यार चलो भैया लोग, अब मैं याद करवाता हूं। पहला वर्ड है हमारे पास अटकना, अटकने को बोलेंगे हबल, क्या बोलेंगे, हबल, हॉबल, क्या बोलेंगे। हाँ तो देखो भैया, ये मैं स्पीकिंग की क्लास में पहले ही हमारे पास में सेशन ये है, मैं सेंटेंसेस रिपीट करवाता हूँ एक सांस में। मैं चाहता हूँ मैं खलका दबा दूं, मैं पानी पीता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो अटकपन है ना ये दूर हो जाए। तो ये हमारे पास में अटकना हमारे अंदर की खुद की बीमारी है। अब ये बताओ, हम इंग्लिश बोलने के जा रहे हैं, ठीक है ना, हम बोलेंगे आई 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 आई, तो ये बंदा क्या कर रहा है इंग्लिश में, हॉबल कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बंदा बार बार इंग्लिश में बोलता है ना आई 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 आई, तो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हम खुद ही करते हैं, अपने भी लगाओ। पहला मीनिंग, दूसरा मीनिंग है बचाना, बचाने को प्रीवेंट, क्या बोलेंगे, प्रीवेंट। देखो मैंने उसे बचा लिया, बचाने का मतलब ये है मैं और मेरा दोस्त साथ में चल रहे थे, एकदम से उसकी ठोकर लगी और वो गिरने वाला था, मैंने उसे पकड़ लिया, तो मैंने उसे क्या कर लिया, प्रीवेंट। हुआ होगा बिल्कुल, हाथ का इशारा देखो, एकदम से मैंने उसे पकड़ लिया तो क्या कर लिया मैंने उसे। अब कोई तुम ऐसे करके पकड़ता ना तो आप बोलोगे यार थैंक्स टू प्रिवेंट मी, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, क्या
थैंक्स वर्ड याद आया, ध्यान रखना, लिख लेना। थैंक यू मत बोलना, आप बोलना इंडेप्टेड। एक ही वर्ड है ये, इंडेप्टेड, इससे अलग बता रहा हूं, इंडेप्टेड। जैसे हम बोलते हैं ना सर थैंक यू वेरी मच, आप थैंक यू वेरी मच मत बोलना, आप बोलना सर आई एम वेरी इंडेप्टेड, आई एम वेरी मच इंडेप्टेड। इंडेप्टेड का मतलब शुक्रगुजार होता है, तो नया वर्ड हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलो भाई पहला वर्ड बताओ। तो हमारी इंग्लिश में हम कर रहे हैं ना आई 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 आई, तो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ जी, और गिर रहा था मैंने बचा लिया उसे। जाली, जाली को स्प्यूरियस क्या बोलेंगे, स्प्यूरियस, जाली। अब 500 का नोट है, मैं ऐसे करके देख रहा हूं, ऐसे करके, भाई हटाइए कौन सा नोट दे दिया तूने मुझे, ये नोट तो क्या निकला, क्योंकि इसके अंदर तो तार ही नहीं है, वो जो ग्रीन वाला है वो ग्रीन ही है, वो ब्लू नहीं हो रहा है हमारा, तो ये नोट मुझे लगता है ये क्या है, स्प्यूरियस। अगला मीनिंग है बढ़ाना, बढ़ाने को एनहेंस क्या बोलेंगे, एनहेंस। तो बढ़ाना, बढ़ाने का आप एग्जांपल यही ले लो कि भाई एक्चुअली आप बोलेंगे कि भाई इंग्लिश तो मुझे आती है, मगर मैं फिर भी आपकी स्पीकिंग क्लासेस की और ये वाली क्लास की वीडियो देखता हूं, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश को थोड़ा क्या करना चाहता हूं, और एनहेंस, क्या करना चाहता हूं, एनहेंस। पहला वर्ड आ जाओ, एक बंदा इंग्लिश बोलता है आई 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 वाली, तो वो क्या है, जो उसको ठोकर लगी मैंने पकड़ लिया उसे, और 500 का नोट ये क्या है, हटाओ। फिर बताओ भाई इंग्लिश तो आती है, मगर मैं और क्या करना चाहता हूं इसको, उपाय, लूप होल, क्या बोलेंगे, लूप होल उपाय। देखो भाई ये आता है, ओ तेरी मेरे दिमाग में क्या आया, लूप होल, कह रहा सोच लूंगा, यस आ गया, तो दिमाग में एकदम क्या आया मेरे, उपाय, लूप होल। इंग्लिश में बोला यार, हिंदी का ऑप्शन ही हटा दो, हिंदी का ऑप्शन हटा दो, बंदा बोला ना यस 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 यस, कैसी इंग्लिश है, हाँ। फिर एक बंदा बोलेगा मैंने उसे पकड़ लिया, ओके, तेरी 500 का नोट कैसा आई है, हाँ जी, ओ तेरी दिमाग में क्या आया। और फिर ये इंग्लिश को मैं क्या करना चाहता हूं अपनी, हाँ। और अगले मीनिंग है देखो मजाक करना या किसी की नकल, देखो मजाक करना, मॉक कैरी, मॉक कैरी, मॉक कैरी होती है। देखो मजाक करना, इसका ना मजाक नहीं है, इसका मतलब ये होता है किसी की नकल भी उतारना, किसी बंदे की मॉक कैरी करना, है ना, मॉक कैरी करना, किसी बंदे का मजाक उतारना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 4-5 दोस्त बैठे हो ना, आप क्या तो चल एंटरटेन करते हैं कुछ कुछ, चलो भाई मैं आया यहाँ पे, देखो मैं सर की ना नकल उतार के दिखाऊंगा, तो एक तरीके की मजाक कर रहा, तो सर की वो क्या कर रहा, मॉक कैरी, ऑलराइट, वो इस तरीके से खड़े होते हैं, हाँ आज कुछ तो बहुत हो गया तुम, ठीक है ना, हाँ जी, तो हम क्या कर रहे हैं इनकी मॉक कैरी। अगला मीनिंग है दाढ़, दाढ़ को मॉलर, क्या बोलेंगे, मॉलर। हम तो खैर यंग हैं, अभी हमारे दर्द चालू नहीं हुआ दाढ़ में, मगर हमारे बड़े बूढ़े जरूर कहते हैं यार दाढ़ में दर्द हो रहा है। अब और वाले बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, एक काम कर भाई वो क्लोव लेके आ जा, लौंग रख ले दाढ़ में, कहाँ पे रख ले वो, ठीक है, कहाँ रख ले, क्या बोलेंगे इसको, शायद ही, स्कार्सली, स्कार्सली, ओए कार हो गई कार, स्कार्सली, है ना, यहां से याद रखना शायद ही, शायद ही माने स्कार्सली बोलेंगे, तो शायद ही तो देखो कहते हैं ना कि मैं शायद ही वहां पर जाऊंगा, जिसको मे बी बोलते रहते हो आप स्कार्सली बोलो वहां पर, मैं शायद ही वहां पर जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ भाई शादी में चलेगा तू, बता ना चलेगा नहीं चलेगा, दूसरे वाला कह रहा यार लगता नहीं है जाएगा, ठीक है ना, तो शादी में ये शायद ही जाएगा, तो इस चीज को तो यार आप ही याद रख लो, ठीक है ना। तो स्कार्सली, उसकी सिचुएशन हाँ वाली ना वाली है, तो क्या है, तो शायद ही यहां पर जाऊंगा, सही है वैसे तो मीनिंग, सिचुएशन पे तो फिट हो रहा है, हाँ यही लग जाएगा, ठीक है ना। कह रहा भाई मुझे लगता नहीं उसका पक्का है, उसका पक्का नहीं है जाने का, उसकी सिचुएशन कैसी है, स्कार्सली। पहला मीनिंग बताओ, एक बंदे की इंग्लिश है आई 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 वाली, मैंने बचा लिया उसे, 500 का नोट, भाई इंग्लिश को क्या करना चाहता हूं मैं, दिमाग में क्या आया, और हम मजाक कर रहे हैं, किस चीज में दर्द हो रहा है, लगता नहीं वो जाएगा, सिचुएशन यूं है डामाडोल उसकी। भाई देख रेख करना, मॉनिटर, अब मॉनिटर तो तुम्हें पता ही है, कंप्यूटर वाला सीन है हमारे पास, मॉनिटर है ना, तो देख रेख करना क्या बोलेंगे, मॉनिटर। अब पता है क्या, एक जगह ना वो तुम्हारा शोरूम जैसा बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसका, एग्जीबिशन वगैरह है, डायमंड्स रखे हैं, नेकलेस रखे हैं, सिक्योरिटी खड़ी होती है ऐसे करके निगाहें करके, तो सिक्योरिटी उसको क्या कर रही है भाई, मॉनिटर, क्या कर रही है उसको, क्योंकि चुरा के ना ले जाए, क्या कर रही है उसको, हाँ मॉनिटर। भरपाई करना, रिप्लेनिश, क्या बोलेंगे,
रिप्लेनिश, भरपाई करना। अब ये है भैया, बच्चे हमारे खेल रहे क्रिकेट, सामने वाले का तोड़ दिया ग्लास, अब वो अंकल नीचे उतर के आ गए, इनके पेरेंट्स भी आ गए, देखो भाई नुकसान हुआ है मेरा, लड़ना नहीं चाहता मगर देखो आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कह रहे हाँ नो प्रॉब्लम सर, आप तो बहुत जेन्युइन वाले बंदे, तो नुकसान हुआ तो ठीक है, ये लीजिए आप 5,000 रुपये, और मैंने इसकी क्या कर दी, हाँ रिप्लेनिश कर दी, ठीक है ना, भरपाई कर दी मैंने इस चीज की, कंपनसेशन भी तो करवाया था मैंने। हाँ जी, तो बात वही है, आपने किसी का ग्लास तोड़ दिया, फिर आपने उसके पैसे दिए, क्योंकि नुकसान किया आपने, रिप्लेनिश करी। कभी कोई नुकसान करो, जरूरी नहीं है कि आपने, मुझे पता है तो फिल्मों में ही दिखाते हैं कि गली में कोई क्रिकेट खेला है और सामने वाले का ग्लास टूट गया, हमारी गली में तो होते ही नहीं भाई ग्लास, ठीक है। तो बात वही आपकी, आप खुद अपनी सिचुएशन देखने की ऐसी कोशिश करो कि आपने किसी का नुकसान किया, मैंने किया था, मैं बचपन में था, मैंने क्या किया था, मेरे पास में थी भाई साहब गुले लिए, भाई साहब मैं सामने वाले पे चला रहा, ट्रक के नीचे टेम्पो खड़ा हुआ था, मेरे दोस्त ने कहा और ऊपर कर, मैंने कहा अब भी नीचे जाएगा, कह रहा और ऊपर कर, और मैंने चला दी, शीशे में जाके लगी सीधी भट, आ गया बंदा निकल के, कह रहा भाई देख नुकसान हुआ है। तो मेरे पापा ने 5,000 रुपये उसको दिए, कि 5,000 रुपये की क्या करी। एक बार लास्ट बता दो कि मेरी जबान क्या हो रही है, आई 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 वाली, हाँ मैंने बचा लिया 500 का नोट। भाई इंग्लिश को मैं क्या करना चाहता हूं, दिमाग में मेरे क्या आया, और मजाक उड़ा रहे हैं हम। भाई मैंने लॉन्ग रख ली, कहां पे दर्द हो रहा है मेरे, हाँ सिचुएशन डामाडोल है, उसकी लगता नहीं हो जाएगा, हाँ, और ऐसे करके देख रेख कर रहा हूं उसकी, कोई चुरा के ना लेके चले जाए, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, मॉनिटर। और अगला ये है, भाई देख शीशा तोड़ा है तूने, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तुझे क्या करनी पड़ेगी इसकी, बस हो गया। अच्छा जरा बताना, बीच में से पूछता हूं, अमिताभ बच्चन का स्टाइल मैंने करके दिखाया था, तो वहां पे क्या वर्ड फिक्स होगा बताओ, लॉन्ग वाले वर्ड में मैंने कौन सा वर्ड लगाया है, और इंग्लिश वाले में कौन सा वर्ड आएगा हमारा, 500 के नोट में कौन सा आएगा, बंदे को ठोकर खा के इसमें कौन सा वर्ड फिक्स होगा, ये बताओ, चुटकी जो बताई थी मैंने कौन सा वर्ड फिक्स, ऐसे करके मैंने इशारा किया था, डामाडोल है वो। ऑलराइट, सिक्योरिटी से कौन सा वर्ड आया था, और शीशे से मैंने एग्जाम्पल बताया, वहां कौन सा वर्ड आएगा। सही है भाई, सही है, ये देखो ना एकदम बिल्कुल, जब मैं एकदम आपको एग्जाम्पल पूछ रहा हूं तो सिचुएशन वही क्लियर हो गई। तो ये लगा लो कि आपको अगर कोई वर्ड मीनिंग याद करना है ना दोस्त, तो सिचुएशन लेकर आओ और सिचुएशन को डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो। और ये लगा लो कि जब हमने किसी का ग्लास तोड़ा, तो ग्लास तोड़ने के लिए 5,000 रुपये दिए, तो उसके हमने रिप्लेनिश कर दी, भरपाई कर दी। तो जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, तुम्हारे दिमाग में वो खुल जाता है कि हाँ यार कैसी गली होगी, और कैसी खिड़की होगी, और कैसे अंकल होंगे, वो सब कुछ नजर में आ जाता है हमारी। बस इसी को बोलते हैं इमेजिनेशन, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। तो बस यहीं पे हम लोग अपनी क्लास थ्योरी की स्टॉप करते हैं, फिर स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे। भाई एक लीस्ट वर्ड बता दिया, आज का सेंटेंस बड़ा है मगर एकदम छोटा है, ऑलराइट। और ओ की मात्रा में अगर मत आ जाए तो लगाओगे डोंट, ओ की मात्रा में नहीं आ जाए तो लगाओगे हम डू नॉट, और मीनिंग करवा दिए, ठीक है ना। सो तैयार हो जाइए, इसके बाद हमारे पास में स्पीकिंग की क्लास होगी, ऑलराइट। चलो तो आई विल बी राइट बैक गैप के बाद।